तो प्यारे बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे सभी। तो देखिए, अब हम चालू स्टार्ट कर रहे हैं 9 to 17 क्वेश्चंस के हिंट्स प्लस उनका सॉल्यूशन कैसे करें हम लोग एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स। तो देखिए, 9th क्वेश्चन कहता है दिस साइड मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। So we want that your left hand side is equal to right hand side. तो ऐसे आप क्या करें? देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था जितने भी प्रूफ है फॉर्मूला बेस है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि आपको याद हो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x as we know फॉर्मूला क्या है। फिर मैं देखो जैसे कि आप पेपर में लिखेंगे वैसे बताना चाह रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स x कहता है मुझसे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर प्लस में एक्स स्क्वेयर, या फिर इसे y कर लीजिए क्योंकि ऊपर x चल रहा है। y इज इक्वल टू y और फिर y का स्क्वेयर। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो लेट y इज रूट x, y इज रूट x, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। यहां तक क्लियर करा आप लोग, ओके। अब क्या करता हूं मैं 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स y बना देता हूं इसे। अब ये बन गया, ठीक है। तो इसे क्या ओपन किया जा सकता है, इसे ओपन किया जा सकता है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर मतलब रूट एक्स का स्क्वेयर, क्योंकि y इक्वल टू क्या है रूट एक्स, ठीक है। 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वेयर, ठीक है। ये स्क्वेयर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आंसर कितना बचेगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स। हैंस प्रूफ। तो देखा आपने कैसे मैंने tan को cos में चेंज किया बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लिख लीजिए पॉज करके। देखिए, ये कहता है cot इनवर्स 1 प्लस sin x सारा कुछ इक्वल टू x/2। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने हमसे। अब ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे करूँ, तो भाई मुझे इतना तो क्लियर है, सारा अंदर क्या बनाना है मुझे, वेरी गुड, क्या बनाना है cot, ताकि मैं इस cot को कैंसिल आउट कर सकूँ। बहुत बढ़िया। अब इस cot को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, देख लेते हैं। अगर आपको पता है साइन जो ये cos होता है, अगर इसे आप 5/2 माइनस एक्स करें एज वी नो, तो आपको पता होगा cos 5/2 माइनस एक्स कितना होता है बच्चों, sin x, मतलब cos 5/2 माइनस एक्स इसका कितना होता है cos x। और ऐसा मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस cos 5/2 माइनस एक्स 1 माइनस cos 5/2 माइनस एक्स। 1 प्लस में जैसे कि 1 प्लस आपको याद, अगर याद नहीं मैं पूरे लिख देता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, होता नहीं होता, ओके। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा। अगर इसे ओपन किया जाए तो ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर 2 sin स्क्वायर थीटा आपको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर 2 cos स्क्वायर थीटा आपको निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि sin cos अगर मिल जाए तो डिवाइड करके मैं किसको काट सकता हूँ, बोर्ड को। तो देखिए, मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसे करते हैं तो क्या होगा, पुट द फॉर्मूलाज, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स रूट 1 प्लस cos, ठीक है। मान लेना कि 5/2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, ये तो आपने लिख लेंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, पॉज। देखिए, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, जैसे हम पहले कर लेते हैं cos 5/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन
ठीक है। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स को अगर मैं वाई मान लूँ, लेट्स सपोज कीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स को वाई मान लिया जाए तो दिखने में इजी हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका मतलब कॉस वाई, ये सारा कुछ इक्वल हो गया क्योंकि ये चीज़ क्या हो गई वाई। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई। ठीक है। अब क्या है 1 प्लस कॉस वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस में मिल जाए तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 सॉरी माइनस के में यहाँ कॉस है, कॉस के कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पाई बाई 2 को लेकर मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, सॉल्यूशन तो भी चलता रहेगा। तो इस पाई बाई 2 को मैंने मान दिया वाई। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ जहाँ साइन एक्स लिखा हुआ है वहाँ मैंने क्या लिख देना है कॉस वाई, दिखाई दे रहा है सर जी? ओके। और जहाँ पाई बाई माइनस 2 लिखा वहाँ लिख देना मुझे वाई। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को कंपेयर किया जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2, और 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2। लिख लीजिए, मैं तब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ तक लिख लीजिए, कॉट इनवर्स को वाई में बदल देते हैं, 1 प्लस वाई को वहाँ से आगे से 2 कॉस स्क्वायर वाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2 लिख सकता हूँ, ऐसे इसे और ऐसे इसे। अब ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मैं एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, मेरे को तो मार्कर से करना था, आप लिखेंगे ऐसे ये स्क्वायर इस वाले रूट को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ नीचे वाला स्क्वायर इस वाले रूट को कैंसिल आउट करेगा, और ये वाला इस वाले को कैंसिल आउट करेगा। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ये आप 2-3 स्टेप में करते हैं, मैंने यही का यही कर दिया है। अब क्या बच गए cos y बाई 2 sin y बाई 2 cos y बाई 2 और sin y बाई 2। ठीक है, वो सॉरी वो रूट 2 होगा, जो भी करेंगे ना वो रूट 2 था, रूट 2। ठीक है, रूट 2 पर रूट 2 कॉमन आ जाएंगे तो सारा कैंसिल आउट होकर होना ही मुड़ी है, बस वो 2 नहीं आएगा, रूट 2 रहेगा। 2 तो सिंपल में रहता है पर वो स्क्वायर का आएगा। ठीक है, पता चल गया ना आपको? हाँ, अब इसको अगर cos y बाई 2 को मैं और यहाँ cos y बाई 2 को कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूंगा ऊपर लिख देता हूँ टेकिंग कॉमन cos y बाई 2। और तो क्या मिलेगा, देखिए अब मिलेगा जैसे यहाँ cos y बाई 2 था, यहाँ भी cos y बाई 2 माइनस, तो ये बनेगा cot इनवर्स। ठीक है, यहाँ से cos मिल जाएगा तो 1 प्लस में tan y बाई 2 माइनस tan y बाई 2। ठीक है, cos जो आपने कॉमन लिया है, ऊपर से भी cos y बाई 2 और नीचे से भी cos y बाई 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो आपको बचेगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ आगे, आप लिखते चले जाओ। ठीक है बच्चे देख लीजिए, यहाँ 1 प्लस 10 बच गया है 1 माइनस 10। आप इसे आपको बताइए ऑलरेडी इस वाले फॉर्मूले के पुल होते ही, पर मैं फिर भी आपके लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए 1 प्लस 10 y बाई 2 को मैं क्या 1 को क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 10 y बाई 2 1 माइनस यहाँ भी 1 को मैं ऐड कर सकता था 1, तो 10 पाई बाई 4 इसका आ गया 1 का, और 10 y बाई 2। अब ये 10 x प्लस 10 y का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 10 x प्लस y फॉर्मूला बन गया। अब जो x y ये है इसे अगर 10 क्योंकि मुझे बाहर की थी कॉट, तो 10 को कॉट में करने के लिए मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री से पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, मतलब ये थीटा है, इसे पाई बाई 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब कॉट कॉट में आ चुका है, ये कॉट इस कॉट को कैंसिल आउट करेगा, रेंज हमारी सेटिस्फैक्टरी है, रेंज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से पाई के बीच में ही है। तो अब क्या होगा, देखिए ऊपर देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन 2-3 बार
बैक में करके देखिए, क्वेश्चन तो समझ लीजिए। कॉट से कॉट कट जाएगा तो ये बचेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस वाई बाय 2। अब देखिए y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस वाई 1/2। y का वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है। ओके जी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस ये 1/2 इस वाले से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस ये 1/2 x से मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कितना हो जाएगा, x बाय 2। ये माइनस और ये प्लस, सॉरी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए ये दोनों सम करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना बच गया, x बाय 2। दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट आपको सॉल्यूशन आना चाहिए और आपको बता दिया गया है। कुछ फॉर्मूलेस थे जो यूज किए गए थे, पॉज करके लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बनता है a प्लस एक्स वाले ट्रिक का, जिसमें आपको पता है अगर ऐसे ट्रिक हो तो x को क्या मानते हैं आप, x को मान सकते हैं आप cos थीटा, a cos थीटा। a प्लस 1 का मतलब है 1 प्लस x, a इसका मतलब कितना आ जाएगा 1, तो cos थीटा मान सकते हैं आप या फिर cos 2 थीटा मान सकते हैं, ठीक है। ट्रिक बताइए, ये मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था आपको, है इतना क्लियर हो गया। अब क्या बेटा एक्सरसाइज 2.1 में बताया, 2.2 में बताया था। अब बेटा क्या है कि या तो x ये माना जाए या ये माना जाए, आप कोई सा भी मान के काम कर सकते थे बट टिपिकल बन जाएगा। आप कौन सा माने, आप मानिए लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा। क्यों माना मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूले एज वी नो। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम है, बाहर टैन है उसका कॉट था, आपको कैंसिल आउट करना है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा या फिर थीटा में मान सकता हूँ ना, ऊपर हाथ मान सकता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या ओपन किया जा सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पुट करके आप कैलकुलेशन लीजिए, tan को कन्वर्ट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। tan का फॉर्मूला यूज होगा वो आप लोग कर लेंगे एक्स वाई वाला। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि 9 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से देखिए मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ कि 9/4 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर ये क्लियर हो गया तो एज वी नो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2। तो अगर आप करें इस cos को साइन की इधर भेज दें तो cos इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। आई होप क्लियर आपको ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे। ओ सॉरी एक गलती होगी, यहाँ x आएगा, यहाँ भी क्या आएगा x, ठीक है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को कंपेयर करें इस वाले से, कंपेयर एंड पुट वैल्यू, तो क्या बन जाएगा 9/4 cos इनवर्स x कितना है 1/3, ठीक है। आप इतना हो गया आपको। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है cos इनवर्स 1/3 का मतलब क्या है, cos इनवर्स, ठीक है। ऊपर वाला देखिए cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ऊपर वाला बेस और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसे लेके जाना साइन की तरफ। 9/4 मेरा आ गया है, तो कितना हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स। डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स कितना होता है, परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरा 3 है,
तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा जो बेस है वो कितना सॉरी मेरा परपेंडिकुलर कितना बनेगा वो मैं बना देता हूँ आपके लिए। यहाँ बना देता हूँ, ये बना दिया ट्रायंगल, ये थीटा हो गया, ठीक है। बेस हो गया मेरा 3, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा 3, बेस हो गया मेरा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 8। तो इसे बना दूंगा मैं 4 इंटू 2, तो इसका मतलब है 2√2, ठीक है। 2 पर आ जाएगा 2√2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन थी मेरे पास, इसे मुझे बनाना था कुछ ऐसा ताकि मैं इस π/2 वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकूं, मैंने रख दिया। उसके बाद कॉस को साइन में कन्वर्ट करना आपको मैंने बहुत बार समझाया, फिर भी कन्वर्ट कर दिया। सर आगे लिख लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करना होता है, सॉल्व और x का वैल्यू निकालें, ठीक है। x का वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ 2 tan इनवर्स x, एज वी नो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता था हमारा वो होता था tan इनवर्स x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। पुट अब वी गेट, इसे y कर लो, क्योंकि x ऑलरेडी वहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। x वहाँ पर x यहाँ पर था इसलिए मैंने y में कंपेयर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स cos, ठीक है, cos x, क्योंकि जो मेरा y है वो कितना है, y मेरा कितना cos x, तो y जगह cos x आ जाएगा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। मैंने इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि सॉल्व करना दोनों को कंपेयर करके, इस बार प्रूफ नहीं करना था मुझे। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स को कट किया जा सकता है, तो क्या बचेगा, मैं यहाँ से इरेज करके लिख देता हूँ, इजी पड़ जाएगा मुझे, मेरा बोर्ड भी छोटा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बचेगा। अब इस cos x को कितना लिख सकता हूँ मैं बच्चों, 2 बाय साइन x। अब जब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना हो जाएगा 2 साइन x cos x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 इधर जाएगा। इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है, बहुत बढ़िया। अब इसको इधर लेके आता हूँ तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये 2 को कट कर दो, जो करना कर दीजिए, कट करना कट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन cos x, ये इधर आएगा तो बीच में माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो साइन को ले लेता हूँ कॉमन, साइन x, साइन यहाँ पर क्या बचेगा cos x और यहाँ बचेगा माइनस साइन x इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो बात समझ में आएगी कि साइन x इक्वल टू कितना है 0 और cos x माइनस साइन x कितना है 0, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा कि x इक्वल टू साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ सकता है, साइन साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, साइन इनवर्स साइन 0 कट के x यहाँ से कितना आ गया 0, जो कि एक्सेप्टेबल है। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ये दोनों 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू साइन x, ठीक है। ये माइनस का बीच में था, ये इधर चला जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद इसे 1 कर लेता हूँ, तो साइन x डिवाइडेड बाय cos x, इस cos को उठा के इसके नीचे की तरफ ले गया तो ये बन गया, बहुत बढ़िया। अब इसे क्या कहा जा सकता है, tan x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब x इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपने बहुत किया हुआ है, tan π/4, ये इससे कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4। ये आपका आंसर है, जल्दी से लिख लीजिए।
देखिए बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या सॉल्व करना है? x कितना होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस को मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। अगर बच्चों ऐसे लिखा होता tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, तो ये कितना होता? ध्यान से देखना, ये होता इसका फॉर्मूला। अगर ये एक्स वाई होता तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका? tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस में एक्स वाई, ये बनता नहीं बनता? तो अब यहाँ बना लेते हैं। x कितना है? 1 1, y कितना है? y है, फिर यहाँ से लिखा रहा हूँ x की जगह 1 लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या? x। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी सिमिलर पोजीशन ला रहा है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे ठीक है, मेरे को किसे कंपेयर, क्योंकि आपसे ये क्लियर हो गया कि हमें कंपेयर करने में एज वी नो बाय फॉर्मूला, कि इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना क्लियर? इसे इरेज कर देता हूँ, फॉर्मूले पर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ये tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? पाई बाय 4, सभी को पता है। tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, मतलब इसे यहाँ से ये चेंज करके ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने, अब ये वैल्यू इसकी इक्वल लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा? पर 4 ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 tan इनवर्स x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखिए अब क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, बस हमें x का वैल्यू निकालना था। उसके लिए हम x को सेपरेट कर लेते हैं। देखिए x को सेपरेट करने के लिए x यहाँ पर है, तो 3/2 इधर आ जाएगा, 3 पाई अपॉन 2 इधर आ जाएगा, 3 into 4 यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। x को यहाँ रखूंगा तो इधर की तरफ आ जाएगा tan, ठीक है ना। अब ये 2 पाई अपॉन 3 into 4, 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 into ये कितना हो जाएगा? 6, मतलब पाई बाय 6 इक्वल टू x। अब tan पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी लगती है सभी को पता होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी होती है? 1/√3, दैट मीन x हैंस रूट, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल गई 14 की, जल्दी से लिख लीजिए सेकंड रो में। देखो बच्चों ये sin tan इनवर्स x इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन टेस्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन करना था डायरेक्ट। तो देखिए हमें क्या समझना है, मैंने आपको पहले बताया था sin थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? x हो सकता है, नहीं हो सकता? या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया था sin इनवर्स x इक्वल टू कितना हो सकता है? थीटा, ठीक है। तो sin थीटा कितने के इक्वल हो सकता है? x के, क्लियर है। ऐसे ही tan इनवर्स कितना हो सकता था? जो सुबह हम कर रहे थे क्वेश्चनों से, इनवर्स के जो चेंज वाले क्वेश्चन थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो sin tan इनवर्स x है, अगर इसे चेंज करना है तो ये होगा sin इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब इस tan इनवर्स को मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मैंने सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी डिस्कस की थी, पूरा डिस्कस करूँगा फिर उतना ही टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो आप पहली वाली वीडियोस में चेक कर लीजिए। तो वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही थी, क्वेश्चन 2 और बचे हुए तो मैंने शॉर्टकट किया। मैंने कहा कि क्वेश्चन मुझे पता था sin इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 sin इनवर्स x 5/2, इसमें से मुझे x निकालना था। तो मैंने आप देते दिमाग लगाया, फिर से मुझे देखा कि यार अगर मैं x को sin y मान लेता हूँ, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? sin इनवर्स x, मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगी? y, और यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा? sin y। पॉज करके क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने, इसलिए मैंने थोड़ा सा पेन चला दूँ, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन किया। तो sin इनवर्स x की जगह क्या लिख सकता हूँ? y, और जहाँ x लिखा हुआ वहाँ क्या लिख सकता हूँ? sin y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या किया मैंने? इस 2y को मैं इधर की तरफ ले गया, तो ये प्लस में हो गया, यहाँ ये बचा। अब क्या किया मैंने? जो sin इनवर्स था इसे इधर की तरफ ले गया, तो 1 माइनस साइन, और ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? sin π/2 प्लस। अब आपको पता है sin π/2 प्लस थीटा इक्वल टू थीटा cos थीटा, तो
तो cos थीटा के रूप में ये आ जाएगा 2 पाई, यहाँ तक भी 0 है। तो 1 माइनस साइन थीटा इज cos 2 थीटा। अब इसको cos 2 थीटा को ओपन किया जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ओपन हो गया। अब इसको इधर की तरफ लेके आए तो 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इक्वल टू 0, मतलब 2 साइन स्क्वायर y माइनस y इक्वल टू 0। अब आपको मैंने पहले बताया था x इक्वल टू व्हाट है sin y, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू व्हाट 0, तो x इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x के दो वैल्यूज आए 0 और 1/2। आई होप क्लियर। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में करने वाले हैं ऑप्शन का गलत चुनाव, जैसे कि इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो बनेगा, मैं बताता हूँ, इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो आएगा आपका ये वाला ऑप्शन। अब ये वाले ऑप्शन तक जाने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तो आपने लिख लिया होगा, मैंने इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन 16 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 2, 1/2 और 0। देखिए आंसर है सी। सी क्यों है, क्यों ये वाला आंसर नहीं था, ये समझिए ये वाला आंसर क्यों नहीं था। देखिए जब आप x की जगह 1/2 डालोगे तो यहाँ क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। ये कितने के इक्वल आना चाहिए था, π/2 के। अगर देख लेते हैं अगर π/2 के इनवर्स इक्वल आ रहा है तो मेरे ये आंसर सही होगा 1/2 के साथ, अदरवाइज मैं किस पे जाऊंगा, सी पे। तो देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये साइन इनवर्स ये भी साइन इनवर्स, तो कितना बच गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब मुझे पता है कि साइन इनवर्स अंदर कितना आ जाएगा साइन π/3 सॉरी 6, जैसे मुझे पता है 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 साइन, ठीक है। तो मैंने बना दिया ये यहाँ पर, तो ये इससे काटा पीटी करके कितना आ गया π/6, ठीक है। क्या ये π/2 के इक्वल है, तो इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा, ए किस पे चलूंगा, सी की तरफ। सी को भी देख लीजिए, अभी 0 रखे, 0 जब आप रखेंगे देख लीजिए क्या होगा आंसर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी, करके देख लेना। तो ये क्या बचेगी साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स साइन 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो ये इससे करके कितना आ गया π/2। इसका मतलब 0 रखने पर आंसर कितना आ रहा है π/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसकी आ रही है, राइट हैंड साइड की। तो इसलिए मैं बस फंक्शन के लिए इस वाले को लूंगा, इस वाले को भूल जाऊंगा, अदरवाइज आंसर की वैल्यूज दोनों सेटिस्फैक्टरी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लेना आपको क्लियर हुआ। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन कैसे करना है आपको। क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, देखिए कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएगी, वो आपको कर दूंगी। इसे मान लीजिए x, इसे मान लीजिए y, मेरे कहने का मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, ठीक है ना। सॉरी माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये होता है। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ठीक है, x की जगह क्या लिख सकता हूँ xy, ठीक है, y की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस सॉरी प्लस xy इंटू x माइनस y x प्लस y। आई होप क्लियर है, ये मैंने इसकी तरह लिख दिया। अब बस इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर आ जाएगा, वो आप अपना देख लेंगे। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने कितनी एक्सरसाइज कर ली है, आपने मेरे साथ 3 यूनिट की है, जिसमें से काफ़ी बच्चों को अभी शायद डिटरमिनेंट की यूनिट नहीं आती। कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे से, तो उस पर नहीं आया, क्योंकि होमवर्क सेंड करना है। तो देखिए मेरी गलती नहीं है, मैं अपना होमवर्क डेली अपना हर कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के हिंट से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हैं इसमें गलती आप लोगों की है, तो अपने होमवर्क को कीजिए, रूटीन में लेके आइए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो होमवर्क डेली कीजिए। थैंक यू वेरी मच।